नमस्ते। कल बहुत तगड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है ज्ञानवापी जिला जज की अदालत में। और वो ये लगा है कि कल एक एप्लीकेशन मूव की गई मुस्लिम पक्ष द्वारा। पहले तो ये कहा गया कि हमको 8 हफ्ते का समय दिया जाए हमारा जवाब दावा दाखिल करने के लिए। जवाब दावा जिसको अंग्रेजी में रिटन स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो या उसको कहते हैं वादोत्तर, वाद का उत्तर। तो उसको हमें 8 हफ्ते का समय दिया जाए। कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, कहा 29 तारीख को आप इसको देंगे। 22 तारीख को उनका डेट लगा था। और रिवीजन में नहीं गए हाई कोर्ट, क्योंकि वो इनको लग रहा है कि रिवीजन में उनका चांस अच्छा नहीं है। रिवीजन में केवल लॉ पॉइंट देखा जाता है, तो वहाँ पर तो वो मात खा गए। दूसरा जो इसके साथ में बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ है, जिसे आपको जानना चाहिए, वो ये हुआ है कि कल एक एप्लीकेशन लगाई गई। ये एप्लीकेशन वही जो वाद है 243, उसमें ये एप्लीकेशन लगाई। और इस एप्लीकेशन में यह कहा गया, ऑर्डर 26 रूल 10 ए रेड विद सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। जरा एक मिनट इसको दिखाइए, इसको एप्लीकेशन को। और इसको लगा के ये कहा गया कि ये जो शिवलिंग मिला है, उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिए जाएं कि इसका एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें कार्बन डेटिंग भी शामिल हो सकती है या जो भी और अन्य हो सकते हैं, टू डिटरमिन द नेचर, एज एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स कि साहब की इसकी प्रकृति क्या है। इसमें उन्होंने ये भी मांगा कि साहब इसमें आप ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगा के, या तो आप जो है ये आदेश दीजिए कि ये नीचे की जो दीवार है इसको तोड़ दिया जाए, नहीं तो इसमें आप ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगा के और उससे ये पता कीजिए कि ये जो शिवलिंग है ये कितना नीचे तक जा रहा है। और फिर इसमें ये जो इसमें जो पत्थर है वो क्या है, उसके क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और उसमें कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि इतना प्राचीन है तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें अवश्य होगा। तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल के आधार पर उसकी कार्बन डेटिंग भी की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई जो है वो कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ एंटीक्विटी करती है। और करने के लिए उन्होंने गांधीनगर गुजरात में 2014 में एक लेबोरेटरी भी इस्टेब्लिश कर ली है। तो इसके लिए उनको यह आदेश दिया जाए कि इसकी कार्बन डेटिंग की जाए। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस एप्लीकेशन को विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया कोर्ट द्वारा। और न केवल इसको विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया, उनको नोटिस जारी कर दिया गया मुस्लिम पक्ष को, और उनसे कहा इसका उत्तर दीजिए। अब मुस्लिम पक्ष जो है वो चारों तरफ, वहाँ कम से कम काशी में जो मुझे सूचना मिली, वो चिल्लाता घूम रहा है। और आपको ध्यान होगा कि मेरा भी एक वाद हुआ था, संवाद हुआ था एक मुस्लिम स्कॉलर से, अतीक उर रहमान से। और उसमें उनको यही चिंता थी, वो बार-बार यही कह रहे थे कि अब तो देखिए कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग होगी, आखिर हम कहाँ तक जाएँगे? अरे भाई, हम हर उस सीमा तक जाएँगे जिससे कि हमारे जो पूरे मंदिर हैं, वे हमें वापस नहीं मिल जाते। क्योंकि आपको ये मानना होगा कि आपके जो मुस्लिम पूर्वज थे वे आक्रांता थे। उन आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों का ध्वस्तीकरण किया। हम उन सारे मंदिरों को अब वापस लेंगे, क्योंकि जब आपके पास समय था, जब हमने आपको ये ऑफर दिया था कि आप केवल 3 तक 3 हमें दे दें तो हम बाकी भूल जाएँगे, तब आपने माना नहीं। अब तो हम सब लेकर रहेंगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये जो पूरा का पूरा तर्क दिया जाता है कि इससे धार्मिक भावनाएँ भड़केंगी। तो भई ये जो धार्मिक भावनाएँ भड़काने का जो मामला आप लोगों ने लगा रखा है, इससे आप सोचते हो कि हिंदू पक्ष जो है वो डर जाएगा। अब बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। हम अपने किसी भी अधिकार को लेने के लिए किसी भी सीमा तक जाएँगे, ये आप अब बिल्कुल निश्चित मान लीजिए। इसमें कहीं किसी भी प्रकार का किसी को हीला-हवाला, किसी को भी कोई मुरव्वत हम
नहीं देने वाले हैं, बिल्कुल नहीं देंगे। हम अब इनको लेकर रहेंगे, चाहे कार्बन डेटिंग कराएँ, चाहे उसका कोई भी और साइंटिफिक प्रोसेस कराएँ, चाहे उसको इंफ्रारेड कराएँ, चाहे उसकी अल्ट्रावायलेट कराएँ, कुछ भी कराएँ। शिवलिंग की आयु और उसकी प्रकृति तो निर्धारित होगी ही होगी। हर हर महादेव।